30 के साथ लॉन्ग की पोजीशन में बने रहे आप हिंडाल्को के शेयर में। जोमेटो पर जरा व्यू दीजिए क्योंकि नतीजे कल अच्छे आए थे जोमेटो के। हमने शेयर को थोड़ा तेज़ी के साथ चलते हुए देखा भी। और उसके बाद जो ब्रोकरेजेस की जो कमेंट्री आई है वो बहुत अच्छी है। जेपी मॉर्गन का जो लक्ष्य है वो भी 100 रुपये का है। CLSA का 105 रुपये का टारगेट है। और कंपनी की कमेंट्री आई है उससे कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है। जोमेटो आपको लगता है कि ये 100 रुपये की तरफ जा रहा है और किसी को अगर ट्रेड के लिए भी लेना हो तो ठीक है शेयर ये? जोमेटो की बात कर तो डेली टाइम फ्रेम पे एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। प्लस वीकली चार्ट की बात करें तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का काउंटर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो टारगेट है वो काउंटर अचीव कर सकता है। 86.55 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाय करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल रहेगा वैसे हमारा 81 पे रहेगा। अभी 86.55 है। 81 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो पहला इमीडिएट टारगेट 91 का है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 91 जैसे ही क्रॉस करेगा स्टॉक में 98 तक के भी टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं। सो 81 के एसएल के साथ जोमेटो यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। यहाँ से बाय करने की सलाह दे रहे हैं जोमेटो पर। और यहाँ पर बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो भी 100 रुपीज तक के 105 तक के टारगेट्स भी दे रही हैं। और ये टारगेट्स पहले भी इनफैक्ट अब से एक महीना डेढ़ महीना पहले भी आप देखें तो कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स के टारगेट्स 90 तक के थे, तो वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट्स को वॉच आउट करना होगा। जिस तरह के नंबर्स कंपनी दे रही है ये टारगेट्स भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। CLSA ने भी बाय का टारगेट दिया 105 का। JP मॉर्गन का 100 रुपये का लक्ष्य है, ठीक है। और टेक्निकल राय भी हम ले ही रहे हैं कि यहाँ पर कितना आपको लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन तो नतीजों की बात हम नहीं करें, लेकिन उनकी सब्सिडरी नोवेलिस के नतीजे बड़े अच्छे आए हैं। मार्जिन को लेकर सरप्राइजेज आए हैं और इसके चलते आज हिंडाल्को फोकस में रहने वाला है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग में बरकरार रखी है। मैक्वारी ने 516 रुपये के आसपास का लक्ष्य शेयर के लिए दिया है। और CLSA का जो लक्ष्य है वो है 530 रुपये का। इस वक्त 453 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट वीक की जो थोड़ी मुड़ी उथल पुथल रही, इस हफ्ते भी हमने देखा था कि थोड़ी कमजोरी रही मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि ग्लोबल लिंकेज है और कहने की दुनिया भर के बाजारों में अगर घबराहट बढ़ती है तो उसका असर मेटल शेयरों पर आता है। 450 के आसपास का भाव है। विनय, हिंडाल्को क्या सलाह होगी आप आज की आपकी आज के लिए? जी, पिछले 2-3 दिनों में तो अच्छा खासा करेक्शन आया था। हालांकि पिछले वीक में हमने मेटल सेक्टर को आउट परफॉर्म करते हुए देखा था और मिड कैप मेटल स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में इसके 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज दोनों कोइंसाइड कर रही है। करीबन करीबन हम देखें तो वो 430 से 440 की रेंज में है। तो दोनों लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है और इम्पोर्टेंट है। तो एक सपोर्ट के पास में, हालांकि इसमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखा है पिछले काफी महीनों से। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और डाउनसाइड भी लिमिटेड है। नीचे पे एक बाइंग भी आ जाता है, डिमांड जोन भी क्रिएट हो रहा है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अभी कोई ट्रिगर नहीं है, मार्केट का भी रुख थोड़ा वीक साइड पे ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अभी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वो 430 से 440 के जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो उस स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और बाद में अगर ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट में थोड़ा क्लोज अच्छा आता है, तो इसको हम रिव्यू करेंगे। फिलहाल आपको एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन शुड बी हेल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 430। 30 के साथ लॉन्ग की पोजीशन में बने रहे आप हिंडाल्को के शेयर में।